हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में यूपी पैट एग्जामिनेशन जो आज हुआ है उसके पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और हमने इस वीडियो में मैथ्स के पेपर को एनालिसिस किया है। आप अपना जो भी आपने स्कोर किया है वो आप चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बता सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसमें डीआई से हम शुरुआत करते हैं। इसमें डायरेक्शन दे रखे हैं कि प्रश्न संख्या 31 से 35 दी गई तालिका 4 अलग अलग कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत। ठीक है, ये सब हमें दे रखा है। पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दर्शाती है। यानी कि हमें डायरेक्शन क्या दे रखी है, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 4 डिफरेंट कंपनीज एंड द परसेंटेज ऑफ मेल रेशियो of the male to female employee in the finance department. The companies have two different departments, finance and marketing. दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक कंपनी है और कंपनी के दो डिपार्टमेंट है, एक है फाइनेंस और एक है मार्केटिंग। ठीक है, दो डिपार्टमेंट है। अब देखिए द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये हमारी 4 कंपनी है ABCD और इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने हैं इतने हैं इतने हैं, ये आपको दे रखा है। और इसमें पुरुष की बात करें तो ये हमें पुरुषों का परसेंटेज दे रखा है मेल का कि मतलब ए कंपनी में कितने परसेंटेज मेल है। यानी कि अगर कोई कंपनी है ए, उसमें 2000 लोग काम करते हैं और उसमें 60% मेल लोग हैं, तो यानी कि अगर हम बात करें हम नंबर्स में तो ये कितना हो गया, 2×6 = 1200, यानी कि 1200 मेल है। अगर टोटल में से अगर कंपनी में 2000 लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं और उसमें 1200 मेल है, ठीक है। अगर मैं फीमेल पूछूं तो कितना आ जाएगा, वो हमारा 800 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेल और फीमेल निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। उसके बाद ये फाइनेंस जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें कितने एम्प्लॉय हैं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में 70% 50% ये सब दे रखा है। यानी कि अगर कंपनी ए है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आप सीख लीजिए। कंपनी ए है, उसमें 2000 लोग काम करते हैं, ठीक है। इसमें दो डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में 20% लोग काम करते हैं, तो अगर मैं इसका सॉरी 70%, यहाँ देखिए 70 लिखा हुआ है ना, 70%, तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 7×2 = 14, यानी कि 1400 लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर काम करते हैं, तो बाकी बचे हुए लोग यानी कि 600 लोग किसमें काम करेंगे, क्योंकि 1400 और 600 यानी कि 2000। कंपनी ए में तो टोटल कितने लोग हैं, 2000 है ना, तो 1400 लोग फाइनेंस में काम करते हैं, तो मार्केटिंग में कितने लोग काम करेंगे, मार्केटिंग में कितने लोग काम करेंगे, तो वो हमारा हो गया 600। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स में। और ये देखिए रेशियो भी दे रखा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में मान लीजिए कंपनी ए है और उसमें मैंने निकाला 1400 लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन अगर मुझे ये निकालना हो कि कितने मेल हैं कितने फीमेल, तो वो मैं यहाँ से निकालूंगी। यहाँ देखिए 4:3, अगर मैं इसको 4:3 में दे रखा है, यानी कि ये है आपके मेल और ये है फीमेल। अगर मुझे मेल निकालनी है तो मैं 4/7 इंटू टोटल कितना है 1400। 4 क्यों, क्योंकि 4 मेल, मैं मेल की संख्या निकाल रही हूँ और टोटल से डिवाइड करूंगी, यानी कि 4 और 3 7, 7 यानी कि 7×14, ये होगा 200, 200×4 = 800, यानी कि 800 कितने हैं मेल फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इस तरीके से मैंने इस पूरी टेबल को कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप देखिए इसमें क्या पूछा है हमसे कि डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात क्या है। यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल टू फीमेल, कौन से डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो हमें रेशियो बताना है। देखिए कंपनी ये डी में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, 2800। ये मैंने टेबल को कैसे सॉल्व किया है ये मैंने आपको पीछे बताया था, बिल्कुल वैसे ही मैंने सब कुछ निकाल के एक टेबल बना लिया ताकि मेरे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो डी में टोटल है 2800, ठीक है, एम्प्लॉय है। और अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात करूँ तो वो है 1400 लोग। अगर डी में कंपनी में 1400 लोग जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसमें से अगर मैं निकाल दूं तो मेरे को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे 1400 लोग, यानी कि कंपनी डी है, डी में दो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, फाइनेंस में कितने लोग हैं, फाइनेंस में है 1400 लोग और फिर 1400 यानी कि 2800। टोटल आपको कितना दे रखा है 2800, ये टोटल है कंपनी में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं।
अब देखिए जो फाइनेंस टोटल हमारे पास मेल कितने हैं, टोटल हमारे पास मेल है 1200, ठीक है, टोटल इधर डी कंपनी में देखो 2100 मेल है। लेकिन अगर आप बात करो फाइनेंस डिपार्टमेंट की मेल की संख्या, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में 900 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो मेल है, ठीक है, तो 900 है। अगर मैं जो 2100 मेल में से मैं 900 निकाल दूं तो 0 0, 11 में से 9 गया 2 और ये बचा हमारा 1, यानी कि 1200 लोग वो होंगे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल होंगे, ठीक है। तो 1200 लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल होंगे, तो मेरे पास आ गई। तो हमसे पूछा क्या था, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारी में पुरुष, तो पुरुष कितने आ गए 1200। अब हमें महिलाओं की कुल संख्या भी निकालनी पड़ेगी। तो अगर कंपनी में टोटल कितने हैं मार्केटिंग विभाग में, मार्केटिंग विभाग में कंपनी में टोटल है 1400 लोग, जिसमें 1200 कितने हैं, 1200 मेल हैं। अगर 1200 मेल हैं तो मैं इसमें से फीमेल निकाल दूं, कितनी बचेंगी मेरे पास 200, 200। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, ये कट हो गया, ठीक है, और 6:1, करेक्ट आंसर है 6:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है, यानी कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑल कंपनीज टुगेदर, यानी कि हमें निकालना क्या है, सभी मतलब कंपनी की, यानी कि कंपनी है 4, ठीक है, ये मैंने निकाल के रखा था पहले, वही मैंने टेबल देख ली है। सभी कंपनी में पुरुष कर्मचारी, तो वो पुरुष मेल यहाँ पर है, तो इन सबका टोटल टोटल है 6000, ठीक है, ये मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था। पुरुष कर्मचारी की औसत संख्या, अब मुझे औसत निकालना है। अगर मेरे पास टोटल दे रखा है, अगर मैं टोटल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड लगा दूं तो मेरा एवरेज निकल कर आ जाएगा। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में मुझे वो निकालना है एवरेज, तो मैं कैसे निकालूंगी, टोटल मुझे दे रखा है 6000, 6000 कितने परसेंट मतलब कितनी कंपनी का है, 1 2 3 4, अब मैं 4 से इसमें डिवाइड लगाऊंगी तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 2, 4 पंजे 20 और ये 0 0, यानी कि 1500, ठीक है, 1500 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 में दे रखा है कि सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है, यानी कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। अब देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है जो भी दे रखा था ABCD, यानी कि हमारे पास 4 कंपनी है, उसमें टोटल एम्प्लॉय इतने हैं इतने हैं इतने हैं और इतने हैं, ये हमें दे रखा था। फिर मैंने परसेंटेज को चेंज करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो मैंने निकाल लिया। उसमें फीमेल्स कितनी है, फीमेल्स 600 है। और अगर मैं मेल की बात करूँ तो अगर मैं टोटल में से फीमेल्स को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास मेल निकल आएंगे, यानी कि 800, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो मेल की संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन यह जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल हमें जरूरत है महिला कर्मचारियों की। तो फीमेल एम्प्लॉय कितनी है, फीमेल एम्प्लॉय ये रही 600, 300, 480 और 500, इन सबका टोटल करो, इन सबका टोटल करने पर आपको मिलेगा 1880। फीमेल की टोटल संख्या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो है 1880। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो टोटल में मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिवाइड दे दूं, यानी कि 1 2 3 4, 4 से मैं इसमें डिवाइड दूंगी तो कितना आएगा 470, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिलाओं के कर्मचारियों की संख्याओं के बीच क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन ऑल द कंपनीज टुगेदर। अब मैंने यहाँ वहीं से सॉल्व कर दिया था, तो मैंने यहाँ कंपनीज निकाल, ये देखिए कंपनीज के नाम है और टोटल कितने एम्प्लॉय हैं वो सब यहाँ दे रखा था ऑलरेडी, और मैंने मार्केटिंग के निकाल लिए, यानी कि टोटल में से मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉय काम करते थे उसमें से माइनस करके मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉय हैं वो मैंने निकाल लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितनी संख्या मेल की थी उसमें से मैंने टोटल में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मेल्स की संख्या आ गई। टोटल में से फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितनी फीमेल की संख्या थी उसमें से जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट के फीमेल की संख्या आ गई। अब क्या पूछा है हमसे, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष, वो सारे ये टोटल करना है। अब आप इसका टोटल करेंगे तो वो आएगा 2800, ठीक है। और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, तो महिला कर्मचारियों की कुल संख्या अगर इसका टोटल करोगे आप तो 1120 आएगा। के बीच अंतर, यानी कि अब आपको क्या करना है, 2800 में से 1120 को माइनस करना है तो आपका आ जाएगा 1680, इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अप्रोक्सीमेट बताना है आपको, लगभग। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन सी in approximately what percentage of the total number of employees in marketing department in D। या देखिए, अब देखिए सी कंपनी की बात हो रही है। सी कंपनी में कितना फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था। फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल कर्मचारियों की संख्या, फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेल कर्मचारियों की संख्या 600 है, ठीक है। डी में, अब डी कंपनी की बात हो रही है, डी कंपनी ये रही। डी में मार्केटिंग विभाग ये रहा, ठीक है। मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 1400। इसका कितना परसेंटेज है कि कुल संख्या का लगभग कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 42 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अगर हमसे अप्रोक्सीमेट पूछा है तो आप ये देखिए 42.85 समथिंग आएगा, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट 43% लिख सकते हैं, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। यानी कि सबसे बड़ी जो 3 अंकों की संख्या है वो होती है 999, और सबसे छोटी जो 2 अंकों की संख्या होती है वो होती है 10। इसमें से हम माइनस करेंगे 9 और ये 8 और ये 9, यानी कि आपका जो आंसर है वो है 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बड़ा है। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 6 पॉइंट समथिंग आएगी, और इसकी फाइंड करें तो √49, ये कितना होता है 7, 7 माइनस 1 यानी कि 6। इसकी एग्जैक्ट 6 होगी, इसकी 6 पॉइंट समथिंग होगी, यानी कि ये बड़ा होगा। √45 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डायरेक्शन दे रखी है आपको 45 से 49 तक आपको निर्देश दे रखे हैं। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित तालिका के एक निश्चित वर्ष में 5 विभिन्न किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की कुल संख्या क्विंटल में दर्शाती है। अर्थात स्टडी द फॉलोइंग information carefully and answer the given questions. The following table shows the total number of crops in quintal produced by 5 different farmers in a certain year। यानी कि 5 different फार्मर के द्वारा 5 तरीके की फसल प्रोड्यूस की जा रही है, वो भी क्विंटल में, वो आपको दे रखे हैं। यानी कि रोशन ने राई कितना प्रोड्यूस की, मस्टर्ड, ओट्स और गन्ना और गेहूं, ये कितने कितने प्रोड्यूस किए हैं, कितने कुंटल, हर व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। रोशन का, प्रभाकर का, तेजा का, भार्गव का और कृष्णा का। तो ये हमें डीआई दे रखी है। अब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है कि तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तो यानी कि फाइंड द एवरेज क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय तेजा। तो तेजा ये रही, ठीक है। तेजा, और तेजा ने कितना प्रोड्यूस की है क्रॉप्स, तो ये देखिए यहाँ पर राई, सरसों, ओट्स, गन्ना और गेहूं, इन सबका आप टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इनका एवरेज निकालेंगे। यानी कि अगर मैं टोटल करना चाहूँ तो यहाँ देखिए मैंने टोटल कर दिया है, जो तेजा ने जो प्रोड्यूस किए हैं क्रॉप्स, तो उसका टोटल आया है 2870, ठीक है। 2870 इसका टोटल है, यहाँ देखिए मैंने कर दिया है 2870। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल है हमारा 2870 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 तरीके की जो क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस की हैं, इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो हम इसका डिवाइड देंगे 5 से, तो कितनी बार जाएगा 574। इसका करेक्ट आंसर होगा 574, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई। यानी कि विच फार्मर प्रोड्यूस्ड थर्ड लोएस्ट ऑफ क्रॉप। यानी कि अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर सबसे कम फसलें किसने उगाई है, वो हमसे पूछा है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास 5 फार्मर हैं, रोशन है, प्रभाकर है, तेजा है और भार्गव और कृष्णा। तो हमें सबका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। सबका आप टोटल करोगे, रोशन ने कितनी फसलें उगाई हैं, ठीक है, ये इन सब का टोटल करोगे तो रोशन का टोटल आ जाएगा, फिर प्रभाकर का, फिर आएगा तेजा का और भार्गव का और कृष्णा का। मैंने टोटल कर लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ। रोशन, ठीक है, रोशन ने कुल टोटल आया है मेरा 3100, ठीक है।
और प्रभाकर का मैं पी लिख देती हूँ केवल प्रभाकर के लिए, और मैंने इसका प्रभाकर के लिए इन सब का टोटल किया है कि प्रभाकर ने कितनी क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया है, तो प्रभाकर का टोटल आया है 2280। ठीक है, उसके बाद मैंने तेजा का किया है, तेजा को मैं टी से डिनोट कर रही हूँ, तो तेजा ने जो फसलें प्रोड्यूस की हैं, तेजा का टोटल है 2870। ठीक है, और भार्गव ने प्रोड्यूस की है 3190, और लास्ट है कृष्णा, कृष्णा ने, इन सबका आपको टोटल करना है कृष्णा का, तो कृष्णा ने प्रोड्यूस की है 2690, 2000 बराबर 2690। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सबका टोटल कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, किसने तीसरे नंबर पर सबसे कम क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड की हैं, तो सबसे ज्यादा किसने की है, सबसे ज्यादा की है भार्गव ने, देखिए सबसे ज्यादा भार्गव ने की है ना, ये देखिए सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद किसने की है, भार्गव के बाद की है रोशन ने, ये देखिए रोशन ने की है, रोशन के बाद की है तेजा ने, और तेजा के बाद की है कृष्णा ने, और कृष्णा के बाद की है प्रभाकर ने। तो सबसे कम किसने की है, प्रभाकर, उससे ज्यादा कृष्णा, और उससे ज्यादा तेजा। ये फर्स्ट नंबर पे लोएस्ट, ये सेकंड पे लोएस्ट, और ये थर्ड पे लोएस्ट। तो हम थर्ड पे लोएस्ट किसका नाम देंगे, तेजा का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात बताने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कुल सरसों यानी कि ये वाला कॉलम, ये तो गेहूं का है, और ये क्या है, मस्टर्ड यानी कि कुल सरसों, इनका टोटल करना होगा। उसके बाद आपको इनका बीच का रेशियो बताना होगा, यही तो पूछा है। तो मैंने यहाँ कर दिया है, देखिए मस्टर्ड का टोटल आया है 3970, यानी कि इसका टोटल, ये पूरे कॉलम का। ठीक है, और गेहूं का मैंने किया है, यानी कि वीट का टोटल आया है 2840। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल मस्टर्ड प्रोड्यूस्ड टू दैट ऑफ टोटल वीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फार्मर्स, यानी कि हमें रेशियो किसके बीच में बताना है, मस्टर्ड के बीच में और किसके बीच में, वीट के बीच में। तो मस्टर्ड का ये रहा टोटल 370, और किसके बीच में रेशियो, वीट के बीच में। तो वीट का कितना टोटल है, 2840। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 397 रेशियो 284। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है। The total crops produced by Roshan's approximately what percentage of total crops produced by Bhargav, यानी कि रोशन ने कुल फसलें कितनी प्रोड्यूस की हैं, तो रोशन की कुल फसलें जो उसने प्रोड्यूस की हैं वो ये टोटल करना है आप लोगों को। और उसके बाद भार्गव ये रहा, और भार्गव ने कितनी क्रॉप्स प्रोड्यूस की हैं टोटल, तो वो ये करना है आपको। ठीक है, भार्गव का। अब मैंने यहाँ रोशन का टोटल कर दिया है, तो रोशन का टोटल आया है 3100। ठीक है, आप करके देख लेना। और भार्गव का आया है, भार्गव का टोटल आया है वो है 3190। अब हमसे पूछा क्या है, हमें परसेंटेज बतानी है किसके बीच में, द टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड द टोटल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय भार्गव। हमें क्या बताना है, हमें परसेंटेज बतानी है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए किसके बीच में, रोशन द्वारा उत्पादित, रोशन ने इतनी प्रोड्यूस की है 3100, कि हमें किससे बतानी है, जितनी भार्गव ने की है। तो भार्गव ने कितनी की है टोटल, वो की है 3190। परसेंटेज बताने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 97% हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ राई प्रोड्यूस्ड टू दैट ऑफ ओट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द गिवन फार्मर्स टुगेदर। ठीक है, तो हमें टुगेदर बताना है। ये देखिए राई ये रहा, और ओट्स ये रहा। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है। ठीक है, फिर इसका एवरेज बताना है, तो राई का एवरेज बताना है आपको। ठीक है, राई का एवरेज निकालोगे आप, उसके बाद आप ओट्स का निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे, डिफरेंस बता दोगे, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज का डिफरेंस पूछा है राई और ओट्स के बीच में। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये करने वाले हैं कि सबसे पहले हम टोटल करेंगे। देखिए राई है
तो राई का हमने टोटल किया, टोटल करने के बाद हमने देखा तो 2330 आया। उसके बाद ये है जय, जय का हमें बोला गया था, तो हमने जय का टोटल किया तो जय का आया 1370। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, एवरेज। एवरेज हमने यहाँ से निकाला, एवरेज ऑफ राई यानी कि 2330 जो टोटल था उसमें हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 थे, तो हमने जब डिवाइड किया तो 466 आया। उसके बाद एवरेज निकाला हमने ओट्स का, तो 1370 टोटल था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थे, तो हमने डिवाइड किया तो 274 आया। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ राई प्रोड्यूस्ड टू दैट ऑफ ओट्स। ठीक है, तो हमें डिफरेंस बताना था एवरेज के बीच में, एवरेज ऑफ राई और ओट्स के बीच में। ठीक है, तो एवरेज ऑफ राई का कितना था, 466 था, और एवरेज ऑफ ओट्स कितना था, 274 था। जब हमने इनके बीच का डिफरेंस यानी कि माइनस किया तो वो आया 192, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई है अभाज्य है तो उनका एलसीएम क्या होगा, यानी कि एक्स एंड वाई आर को प्राइम्स हैं तो देन देयर एलसीएम। हम जानते हैं कि अगर एचसीएफ की बात करें, अगर को प्राइम नंबर का जब भी हम एचसीएफ की बात करते हैं तो 1 होता है, और इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। जो भी नंबर है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि हमें निकालना क्या है, एलसीएम एचसीएफ 1 होता है और ये एक्स वाई, यानी कि करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन एक्स वाई। नेक्स्ट है, प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 80 से 84 यानी कि 80 से 84 तक आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, वो भी इससे डीआई दी हुई है। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए पाई चार्ट में अलग अलग महीनों यानी कि जनवरी, ये देखिए ये पाई चार्ट है, यहाँ दे रखा है कि जो टोटल चेयर जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो 5000 है, और जनवरी में कितनी है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, ये सब कुछ दे रखा है। ठीक है, परसेंटेज में है। उसके बाद ये एक टेबल दे रखी है जिसमें महीने के हिसाब से, अब देखिए जो चेयर है ना वो दो तरीके की बन रही है, या तो व्हील चेयर होगी या फिर ऑफिस चेयर। ठीक है, दो तरीके की चेयर मैन्युफैक्चर हो रही है, व्हील चेयर और ऑफिस चेयर। उनका रेशियो दे रखा है कि हर महीने में कितनी व्हील चेयर बन रही है और हर महीने में कितनी जो हमारी ऑफिस चेयर बन रही है, ये सब आपको दे रखा है। अब हम आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात बताइए, यानी कि द फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन मई टू द नंबर ऑफ ऑफिस चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी। यानी कि मैंने इस टेबल को बनाया है, कैसे बनाया है ये देखिए, हमें टोटल 5000 चेयर दी गई थी जो मैन्युफैक्चर हुई हैं। जनवरी में 27% थी, तो मैंने जनवरी का निकाल लिया 27 इंटू 5000 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 100। मैंने जब ये किया तो ये आ गया 1350। इस तरीके से मैंने फरवरी का निकाला तो 5000 इंटू 20/100 किया, ये परसेंटेज में था, मैंने इसको चेंज किया तो ये आ गया। उसी तरह मैंने मार्च का निकाला, यानी कि 5000 इंटू 18/100, है ना। मैंने सबका निकाल कर एक टेबल बना ली है, आगे मेरे 5 प्रश्नों में काम आएगी। इस तरीके से मैंने मार्च, अप्रैल और मई का टोटल निकाल लिया। उसके बाद हमें ये रेशियो दे रखा था, ये रेशियो हमें कैसे दे रखा था कि 2:1। इसका मतलब है कि टोटल यहाँ पे 3 चेयर मैन्युफैक्चर हो रही है, जिसमें से 2 आपकी व्हील चेयर है और 1 आपकी ऑफिस चेयर है। करेक्ट। अब देखिए जनवरी का टोटल हमारे पास दे रखा है 1350। 1350 में हमें तो ये दे रखा है 2 यानी कि व्हील चेयर। अगर हमें जनवरी की व्हील चेयर निकालनी है तो 2/3 कर दूं, क्योंकि 3 टोटल मैन्युफैक्चर हो रही है जिसमें से 2 आपकी व्हील चेयर है। तो अगर मैं जनवरी की बात करूं तो इससे मैं कट करूं तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और ये 450 और ये गुणा 2 यानी कि 900। 900 आपकी जनवरी की व्हील चेयर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैंने फरवरी की कैलकुलेट की है। फरवरी में टोटल चेयर थी 1000, उसमें से व्हील चेयर कितनी है इंटू 7, और टोटल कितनी मैन्युफैक्चर हुई है फरवरी में 10, यानी कि 10 से इसको किया तो 100 आ गए, 100 सत्ते 700। तो इस तरीके से मैंने फरवरी का निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से व्हील चेयर फरवरी की निकाली। अब 2 तरीके की चेयर मैन्युफैक्चर हो रही है, अगर आप एक चेयर पता कर लोगे तो टोटल में से व्हील चेयर को माइनस करोगे तो आपकी ऑफिस चेयर निकल आएंगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करके ये टेबल को बना लिया है। अब मुझसे जो क्वेश्चन में पूछा है मैं उसे डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। देखिए, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, तो ये रहा आपका मई और ये रहा आपका व्हील कुर्सी, ये है 750। ठीक है, और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, ये रहा जनवरी और ये रही आपकी ऑफिस कुर्सियां, वो है 450। ठीक है, की संख्या का रेशियो पूछा है, तो आप क्या करो 0 से 0 कट कर दो, इसे 5 से काट दो, 15 से काट दो, 15 पंजे 75 और 15 3 45, 5:3। बी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट है, ये टेबल मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली थी तो मैंने यहाँ डायरेक्ट बना ली है। अब मैं सारे प्रश्न इसी से सॉल्व करूंगी। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों की कुर्सियों में से 20%, जनवरी में हमारे ये है यानी कि 1350, उसमें से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। अगर मैं इसका 20% निकालूं तो वो 1/5, 5 में इधर दूंगी तो 5 एकम 5 दूनी 10 और 3 बचा, 5 7 35 और ये 0, यानी कि 270 ऐसी कुर्सियां हैं जो जनवरी में नहीं बिकी। फिर दे रखा है जनवरी में नहीं बिकी कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 20% ऑफ द चेयर आर अनसोल्ड। If the ratio of the number of office chair to wheelchairs unsold in January is 5:4, then find the number of wheelchairs sold in January. अब देखिए जनवरी में 270 कुर्सियां नहीं बिकी हैं, ये मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया। उसके बाद हमें रेशियो दे रखा है 5:4 का, जो 270 चेयर में से हमें निकालना है जो कुर्सियां नहीं बिकी हैं। ठीक है, उनमें से दे रखा है कि 5 ऐसी हैं जो नहीं बिकी हैं और 4 ऐसी हैं व्हील चेयर जो नहीं बिकी हैं। अब देखिए 5:4 और टोटल क्या है 9, यानी कि मैंने अगर ऑफिस चेयर निकाली यहाँ से, टोटल थी 270 जो नहीं बिकी थी तो 150 आ गया। इसी तरीके से 270 चेयर है टोटल और उसमें से 4/9 चेयर व्हील चेयर नहीं बिकी हैं, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 120। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या। अब देखिए जनवरी में कुल कुर्सियां थी 1350, जिसमें से 270 कुर्सी नहीं बिकी, तो बची कितनी जो बिकी, वो बिकी थी 15 में से 7 गए तो 8 बचा और इधर 0 बच गया और ये 1 बच गया। 1080 चेयर ऐसी थी जो क्या थी, जो बेची गई थी। ठीक है, अब 1080 में से, ठीक है, अगर मैं यहां देखूं तो जनवरी की बात करें तो 900 है। ठीक है, 900 में से 150 चेयर ऐसी हैं, 900 है। ठीक है, 900 में से कितनी चेयर नहीं बिकी है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, व्हील चेयर की, तो यहाँ पे मैंने व्हील चेयर निकाली, कितनी नहीं बिकी है, 120 चेयर नहीं बिकी। तो 900 में से अगर मैं 120 को माइनस कर दूं तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा कि कितनी चेयर बिकी है। ठीक है, नहीं बिकी में से टोटल में से नहीं बिकी चेयर माइनस करूंगी तो पता चल जाएगा ना कितनी चेयर बेची हैं। तो ये देखिए ये 0 आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या और 1 मिनट। अब मैं फिर से पढ़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 82 है और इसमें दे रखा है कि अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, अप्रैल ये रहा आपका, ठीक है, अप्रैल ये रहा और ऑफिस कुर्सियां कितनी है 250। ठीक है, यानी कि अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या 250, फरवरी और अप्रैल में निर्मित, फरवरी ये रहा, फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच, फरवरी ये रहा 1000 कुर्सी फरवरी में है मैन्युफैक्चर्ड हुई और अप्रैल में कितनी मैन्युफैक्चर हुई है, तो टोटल 500 हुई है। निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच का अंतर, अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 1000 में से 500 गई तो कितना बचा, 500 बचा, का कितना प्रतिशत है, यानी कि 500 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए गुणा कर दिए 100 से, 100 पंजे 500 और ये 25 25 और ये 50%। आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑफिस चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल वो थी 250, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी वो थी 1000 एंड अप्रैल, अप्रैल में थी 500, तो इनके बीच का हमें डिफरेंस बताना था 500, तो 500 का ही कितना परसेंटेज है जो चेयर हमारी कब प्रोड्यूस हुई, मैन्युफैक्चर्ड हुई है अप्रैल में, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मैंने सारी कैलकुलेशन इस टेबल में बना दी है, आप देख सकते हैं। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, जून में अगर हम देखें तो कितनी चेयर व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड हुई है, तो ये है हमारी जून, 1 मिनट, जून में हमें दे नहीं रखा है तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जून में व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, यानी कि मार्च में, मार्च ये रहा मार्च
और मार्च में निर्मित व्हील कुर्सी कितनी है 400, और 400 का अगर 5/8 करेंगे तो वो हमारे जून में व्हील चेयर निकल आएंगी। तो अगर हमें जून की व्हील चेयर निकालनी है कि कितनी मैन्युफैक्चर हुई है, तो मैं यहाँ जून ब्रैकेट में व्हील चेयर लिख देती हूँ। तो वो किसका कितना है, मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियां, यानी कि मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियां 400, 400 का 5/8 है, यानी कि 8 पंजे 40, 0, और ये आ गया 250, यानी कि 250 आपके जून में व्हील चेयर मैन्युफैक्चर हुई है। अब क्या दे रखा है, मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या। तो मार्च में निर्मित, ये है मार्च में निर्मित ऑफिस कुर्सी डिवाइडेड बाय, फिर क्या दे रखा है, मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सी का हमें रेशियो दे रखा है 5:3। तो हमें बताना है जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या, यानी कि हमें बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन जून। ठीक है, हमें जून में व्हील चेयर तो पता है, अगर हमें ऑफिस चेयर पता चल जाए तो हम दोनों को जोड़ के टोटल चेयर बता सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, मान लीजिए एक्स है, जून में जितनी भी ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर हुई है मान लो वो एक्स है। अब यहाँ से मैं सॉल्व करना शुरू करूंगी, तो मार्च में कितनी ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर हुई है, तो मार्च के इसमें देखिए, मार्च में ऑफिस चेयर हुई है 500, तो यहाँ मैंने लिख दिया 500, और जून की हमें पता नहीं है, जून का हमने x मान लिया, इज इक्वल टू 5:3। मैंने इसको सॉल्व किया। अब मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूंगी, तो इधर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1500, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने। अब मैं 5 से इसको काट दूंगी, 5 के 15, और ये आ गया x बराबर 300। ये क्या था, x जून की ऑफिस चेयर। अब हमें पता चल गया कि जून में जो ऑफिस चेयर मैन्युफैक्चर हुई है उनकी संख्या है 300। अब टोटल निकालने में कितनी देर लगेगी, हमसे टोटल ही तो पूछा है, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन जून। तो टोटल अगर हमें निकालना है, तो टोटल मैं यहाँ निकाल देती हूँ साइड से। तो टोटल निकालने के लिए हमें जून में जितनी ऑफिस चेयर और जितनी व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड हुई है उनका टोटल करना होगा। तो ऑफिस चेयर कितनी थी 300, और व्हील चेयर कितनी थी 250। जब हमने प्लस किया तो कितना आया 550। करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट है, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच के अंतर को ज्ञात करें। यानी कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ व्हील चेयर मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी एंड द नंबर ऑफ व्हील चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल। यानी कि अगर मैं बात करूं फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, ध्यान से देखिए, ये है फरवरी और ये है व्हील चेयर। यहाँ व्हील चेयर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, वो मत देखना। देखिए, व्हील चेयर को मैं W से लिख देती हूँ, ठीक है। व्हील कुर्सियों की संख्या, तो व्हील कुर्सियों की संख्या कितनी है 700। फिर है अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, अप्रैल ये रहा, और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियां ये है 250, यानी कि 250, और इनके बीच का अंतर, यानी कि 700 में से 250 को आपको माइनस करना है, तो 0, 5 और इधर 4, यानी कि 450 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।